हेलो दोस्तों, आज अपन देखते हैं किसी भी डिजिट के लास्ट में कितने जीरो आएंगे। जैसे ये एक संख्या है, इसके अंत में कितने जीरो हैं? तो एक भी नहीं। दूसरी संख्या अपनी एक ये है, इसके लास्ट में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। जैसे एक जे संख्या है, इसके लास्ट में कितने जीरो हैं? एक और दो। ऐसे ही संख्या एक जे है, इसके लास्ट में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने जीरो हैं? शून्य, कोई भी जीरो नहीं है। यहाँ पर कितने जीरो हैं? जैसे 4। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 2। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 5। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 3। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो आएंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, जैसे इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे और इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार पूछते हैं, जैसे इसके अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखो, अपन देखते हैं कि अंत में जीरो कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या के अंत में जीरो निकालने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। नंबर 1 2 और 5। जब 2 का और 5 का अपन गुणा करते हैं तो एक जीरो की प्राप्ति होती है। जैसे अपन ने 1 से 5 तक गुणा किया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। तो इसमें कितने जीरो आएंगे? देखना, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौकों 24, 24 पंचे 120, 120 आया। अंत में जीरो की संख्या कितनी है? 1। अब देखते हैं अपन इसको निकालते कैसे हैं अंत में जीरो। जैसे 2 गुणा 5, तो कितने जीरो की प्राप्ति होगी? 2 गुणा 5 से कितना बनेगा? 5 दूनी 10 और 10 में जीरो कितने? 1। किसी भी संख्या में जीरो की गिनती करने के लिए 2 का और 5 का जोड़े का होना आवश्यक है। 2 और 5 जब आपस में मल्टीप्लाई में होंगे और एक जोड़ा होगा तो एक जीरो की प्राप्ति होगी। जैसे 10 लेते हैं, 10, तो 10 में 2 गुणा 5 कितना जीरो है? 1। जैसे अपन 100 लेते हैं, 100 में कितने जीरो है? 2। तो अपन इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो यानी कि 2 के और 5 के कितने जोड़ा है? 2। तो इसमें जीरो की संख्या 2। जैसे अपन लेते हैं 1000, 1000 को अपन फैक्टर करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लेते हैं। अब इसमें 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, तो 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। यानी कि जोड़ा कितने बार है? 2 का और 5 का 3 बार। तो जीरो की संख्या कितनी होगी? 3। जैसे आगे कुछ संख्या देते हैं, देखते हैं उसमें कितने जीरो है। अब अपन यहाँ देखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी? क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे दे देंगे और अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो अपन इसको कैसे देखते हैं? पहले इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब इंटू 2 का घात 5। अब देखो, जीरो की संख्या के लिए एक जीरो बनाने के लिए 2 के और 5 के जोड़े का होना आवश्यक है, वो भी किसमें? मल्टीप्लाई। अब इसमें 5 एक बार है, 2 एक बार है, एक जोड़ा बन गया 5 गुणा 2।
कॉमा, फिर 5, फिर 2, एक जोड़ा बन गया, कॉमा 5 इंटू 2, कितने जोड़ा बन गया 3। अब 5 तो तीनों बार यूज होगा, अब 5 तो बचे नहीं है, इंटू कितने बचे 2 इंटू 2। तो इनका कुछ भी काम नहीं, जीरो के लिए क्या है जोड़े का होना आवश्यक है, यानी कि उतने ही 5 और उतने ही 2। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, यानी कि जीरो कितने आएंगे 1 2 3। कितने जीरो आएंगे इसमें 3। क्वेश्चन यदि इस प्रकार दे दें कि इसमें कितने जीरो आएंगे, यदि इसमें जीरो की संख्या पूछे तो 5 की घात 3 इंटू 3 इंटू 2 की घात 2। 3 से तो अपन को मतलब नहीं, अपन को मतलब किससे 5 से और 2 से। 5 में देखते हैं 5 की घात है 3, 2 की घात है 2, तो जीरो की संख्या। अब यदि तुम कहो कि 5 की घात 3 है तो 3 जीरो आएंगे, लेकिन 2 की भी तो घात होना चाहिए उसमें। यदि अपन 5 ले लिया एक इसमें से इंटू 2, एक जीरो बन गया। फिर इसमें से अपन ने 5 लिया इंटू 2, एक जीरो बन गया। फिर अपन ने इसमें से क्या लिया 5, बट 2 नहीं है, फिर तो ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। जीरो कितने आएंगे 2, क्योंकि जोड़ा कितने बने हैं 2। तो छोटी से छोटी घात देखते हैं, या तो 5 की छोटी से छोटी घात हो या 2 की छोटी से छोटी घात हो। जिसकी भी 5 की अथवा 2 की छोटी वाली घात को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं जीरो में। अब अपन क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कितने जीरो आए पहले वाले। तो जीरो के लिए किसका होना आवश्यक है 5 के और 2 के जोड़े का। इसमें 5 तो है बट 2 नहीं है। जब 5 अकेले तो जीरो बनाएगा नहीं, जीरो के लिए किसका आवश्यक होना है 5 का और 2 का। 5 दूनी 10 तभी तो जीरो बनेगा, पर इसमें 5 तो है 2 एक भी बार नहीं है, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी जीरो, यानी कि कोई भी जीरो नहीं आएगा। इसमें 1 है 3 है 7 है 9 है 11 है 13 है, यानी कि इसमें न तो अपना 2 है और ना ही अपना 5 है, तो जीरो की संख्या भी। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं। एक तो तरीका पूछने का अपना पिछले वाला है, यानी कि इनटू में दे देंगे, मल्टीप्लाई में देंगे और पूछेंगे इसमें कितने जीरो आएंगे। क्वेश्चन जब उस टाइप का नहीं होगा तो इस टाइप का। जीरो से क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन डाल देते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो। क्वेश्चन जीरो का एक क्वेश्चन तो 110% मिल ही रहा है। जैसे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यदि फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। फैक्टोरियल का मतलब यही तो होता है। इसमें कितने जीरो हैं। ऐसे ही जब छोटा है तो अपन ने देख लिया, यानी कि 2 का और 5 का कितना जोड़ा बनना है 1, तो फैक्टोरियल 5 में कितने जीरो होंगे 1। जब अब इतना छोटा तो क्वेश्चन देंगे नहीं, क्वेश्चन कितना देते हैं बड़ा, जैसे 100, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होंगे, तो इसको निकालने का एक तरीका बताएं। फैक्टोरियल 100 में यदि जीरो की संख्या पूछें तो 100 लिखेंगे अपन, क्या करेंगे 100 लिखेंगे और किसका भाग देंगे 5 का। कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार। फिर अपन 20 में किसका भाग देंगे 5 का, 5 चौको 20। अब अपन किसका भाग देंगे, यानी कि 5 का। 4 में तो 5 का जाएगा नहीं, तो यहीं पर क्या हो जाएगा खत्म। और जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी 20 और 4 24, यानी कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे 24। फिर से एक बात देखो कैसे निकालते हैं अपन फैक्टोरियल का जीरो। फैक्टोरियल 100 है तो 100 में कितने का भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 20 बार। फिर अपन 20 में कितने का भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 4, 20 को और 4 को जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे 24। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी 24। अगला क्वेश्चन, जैसे फैक्टोरियल 100 की जगह वे लिखते हैं फैक्टोरियल 1000। फैक्टोरियल 1000 का यदि अपन वैसे निकालें तो मल्टीप्लाई करते करते सुबह से शाम हो जाएगी और जीरो नहीं निकलेगा और एग्जाम भी नहीं निकलेगा, दोनों चले जाएंगे। एक नंबर के चक्कर में 100 नंबर खराब हो जाएंगे। तो अपन फैक्टोरियल 1000 में
कितने का भाग दें? 5 का, 5 दूनी 10, 200। फिर दूसरे में कितने का भाग देंगे? 5 का, 5 चौकों 20, 40। फिर 40 में किसका भाग दें? 5 का, 5 अट्ठे 40। फिर 8 में किसका भाग दें? 5 का, कितनी बार जाएगा? 1। जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? 200 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 1 यानी कि 248, 249। फैक्टोरियल 1000 में कितने जीरो आएंगे? 249। अपना राइट आंसर कितना होगा? 249। ऐसे क्वेश्चन यदि पूछ रहे हैं कि फैक्टोरियल 85, फैक्टोरियल का चिन्ह ये भी होता है, ये ध्यान रखना। फैक्टोरियल 85 में जीरो की संख्या कितनी होगी? लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी? तो 85 में कितने का भाग जाएंगे अपन? 5 का, 5 एकम 5, कितने? 3, 5 7 35। फिर 17 किसका भाग जाएंगे? 5 का, 5 दिया 15, 5 दिया 15। जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। जीरो की संख्या कितनी आएगी? 20। आगे एक टाइप और पूछते हैं। देखो 2 टाइप हो गए, एक तो इंटू इंटू करके दे देंगे या अपन फैक्टोरियल में दे देंगे। एक टाइप और होता है, देखो एक तो पहले इंटू इंटू में क्वेश्चन हो गया, दूसरा फैक्टोरियल में क्वेश्चन हो गया, तीसरा प्लस में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें जीरो की संख्या अंत में कितनी होगी। जैसे ये दे दिया उन्होंने कितना? 10 पे घात 3 प्लस 10 पे घात 2। इसमें जीरो की संख्या कौन को निकालना है, तो कुछ नहीं करना, एक चीज देखना है। जैसे 10 क्या है? 5 दूनी 10, यानी कि अपनी छोटी वाली घात देखना है। छोटी वाली घात, जितनी छोटी घात होगी उतने ही जीरो होंगे। जैसे इसमें छोटी घात कितनी है? 2, तो जीरो की संख्या कितनी होगी? 2। देखते हैं कैसे। जैसे इसको अपन देखें, इस वाले क्वेश्चन को, तो 10 पे घात 3 का मतलब क्या होता है? 1000। 10 पे घात 2 का मतलब क्या होता है? 100। और दोनों को अपन क्या करेंगे? ऐड, 0 0 1 1, तो जीरो की संख्या कितनी है? 2। अब क्वेश्चन ये है, जैसे ऐसे ही इसमें अपन क्या करेंगे? 10 पे घात 65 है, तो कितनी बार जीरो? 65 बार। उसमें कितनी बार जोड़ेंगे? 25 बार। तो यानी कि छोटी वाली घात देखना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में, प्लस वाले क्वेश्चन में यदि 10 पे कोई घात लगी और जीरो पूछ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? छोटी घात। छोटी घात कितनी है? 25। जीरो की संख्या इसमें कितनी होगी? 25, राइट आंसर। ऐसे इसमें यदि ये वाला क्वेश्चन पूछे, फैक्टोरियल भी है और प्लस भी है, तो जीरो की संख्या अपन कैसे ज्ञात करें? जैसे फैक्टोरियल छोटी वाली संख्या कौन सी है? 73 या 40? 40 है। जैसे 40 है तो अपन 40 में ही देख लेंगे कितने जीरो हैं। जैसे 40 है, 40 में किसका भाग देंगे? 5, 5 अट्ठे 40। 8 में भाग किसका देंगे? 5, 5 एकम 5, यानी कि जीरो की संख्या कितनी आ जाए? 9। 8 1 9। तो जितने भी क्वेश्चन जीरो वाले कराए हैं, यहाँ से लगभग हर क्वेश्चन आ जाएगा। और जीरो से एक क्वेश्चन, जो नया पैटर्न एग्जाम का आजकल है, छोटे छोटे टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। यदि क्वेश्चन जो छोटे छोटे नहीं आते हैं तो ये कर भी लोगे तो टाइम खा जाओगे। यदि टाइम की बचत करना है तो हर क्वेश्चन को रिवाइज, कोई भी एग्जाम हो, 1 नंबर बहुत कीमती होता है। तो जीरो का क्वेश्चन समझ में आया होगा।